दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 सबसे अमीर क्रिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। एक क्रिकेटर की संपत्ति कई कारणों से बनती है, जिनमें सबसे मुख्य वजह रहती है मैच फीस और स्पॉन्सरशिप्स। क्रिकेट दुनिया के कुछ सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है और इंडिया में तो इस खेल की फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। हमारे देश में क्रिकेट की इतनी ज्यादा फॉलोइंग है कि बड़े क्रिकेटर्स को किसी भी बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार से कोई कम सेलिब्रिटी नहीं आंका जाता। इस खेल और खिलाड़ियों की देश में ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है कि जब कोई कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट इन खिलाड़ियों के जरिए कराती है तो उसके लिए बदले में कंपनी खिलाड़ियों को एक बड़ी रकम अदा करती है, जो कई बार कई करोड़ रुपयों से भी ऊपर हो जाती है। किसी भी खिलाड़ी के लिए ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है और इसी कारण उन्हें जब भी टूर्स और टूर्नामेंट से खाली समय मिलता है तो वो ऐसे एडवर्टीजमेंट्स कर पैसे कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसके अलावा एक और तरीका जिससे खिलाड़ी पैसे कमाते हैं वो होता है उनकी बैट्स की स्पॉन्सरशिप्स। आपने कई बार देखा होगा कि विराट कोहली हमेशा MRF का बैट इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि MRF कंपनी उनको अपने बैट पर MRF का स्टिकर लगाने के लिए एक बड़ी फीस देती है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जानिए कि दुनिया के 10 सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से कितने क्रिकेटर्स इंडियन हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप कमेंट सेक्शंस में गेस करिए कि आपके हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर खिलाड़ी कौन होगा। वीडियो को शुरू करते हैं 10वें स्थान के साथ। 10वें स्थान पर हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट का वो नाम है जिसको कोई भी भारतीय क्रिकेट फैन कभी नहीं भूल सकता। इन्होंने इंडिया को T20 और ODI वर्ल्ड कप जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। करियर के शुरुआती दौर से ही लोकप्रिय होने के कारण ब्रांड्स ने अपने प्रमोशन के लिए युवराज को चुनना शुरू कर दिया था और इन ब्रांड्स में शामिल हैं पेप्सी, रीबॉक, प्यूमा, LG और वाइटल। युवराज सिंह को इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की ओर से तो रेगुलर फीस मिलती ही थी, साथ ही जब वे IPL के लिए खेलते थे तो उनके नाम पर हर सीजन बहुत ज्यादा बोली लगाई जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि IPL 2014 में तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने युवराज को 14 करोड़ रुपए के प्राइस पर अपनी टीम के लिए खरीदा था। युवराज सिंह की कुल संपत्ति लगभग 245 करोड़ रुपए है। नंबर 9, शेन वॉटसन। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर्स में से एक रह चुके हैं और अपने समय में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को बैट और बॉल दोनों से खूब मैच जिताए। आजकल शेन वॉटसन दुनिया के अलग अलग T20 टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके लिए उन्हें काफी अच्छी फीस दी जाती है। इनकी कुल संपत्ति लगभग 275 करोड़ रुपए है। इंडिया की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है और कई बार इंटरनेशनल टाइटल जीतने के कारण ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की वैल्यू साल दर साल ऑस्ट्रेलियाई ऑडियंस की नजरों में बढ़ती जा रही है और इसी कारण उनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रही है। नंबर 8, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग का नाम सुनकर विपक्षी खेमे के बॉलर्स का पसीना छूट जाया करता था। ये एक ऐसे ओपनर थे जो आते ही छक्के और चौकों की बारिश कर देते थे। इन्होंने अपने करियर में कई शानदार रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिनमें ODI में एक डबल सेंचुरी और टेस्ट में 2 ट्रिपल सेंचुरी शामिल हैं। संन्यास के बाद ये बतौर कमेंटेटर अपनी नई पारी की शुरुआत कर चुके हैं। इनकी कुल संपत्ति 277 करोड़ रुपए है। साल दर साल जो सबसे लंबी स्पॉन्सरशिप सहवाग ने करी थी वो थी हीरो होंडा कंपनी के लिए और इसके अलावा वे एडिडास और बूस्ट के साथ भी एक समय पर काम कर चुके हैं। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि सहवाग 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए करीब 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, जो उनकी फैन फॉलोइंग के हिसाब से देखा जाए तो सही भी है। इसके अलावा सहवाग की इन्वेस्टमेंट्स की बात करी जाए तो उनका हरियाणा में एक स्कूल भी है जिसका नाम है सहवाग इंटरनेशनल स्कूल। नंबर 7, शेन वॉर्न। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे दिग्गज गेंदबाजों में से एक रह चुके हैं। वह दुनिया के दूसरे सबसे सफल बॉलर हैं। वह कई पॉपुलर ब्रांड जैसे पेप्सी, विक्टोरिया बिटर और मैकडॉनल्ड्स को भी एंडोर्स करते रहे हैं। उनके सफल करियर के दौरान उनकी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी और इसी कारण अलग अलग ब्रांड्स भी उन्हें अच्छी फीस देने को राजी रहते थे। अभी वे ICC के लिए कमेंटेटर के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी संपत्ति आज के दिन 346 करोड़ रुपए है। वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। कभी कभी दोस्तों हमें तुरंत कैश की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से उधार मांगना पड़ता है। ऐसा करने में हमें बहुत बार शर्म आती है या रिश्ते खराब होने का भी डर होता है। 4-5 हजार रुपयों के लिए अब किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो इंस्टेंट कैश लोन देती है छोटे अमाउंट्स के लिए। इस ऐप का नाम अवेल फाइनेंस है और कुछ ही मिनट्स में आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप सीधे कैश लोन ले सकते हैं। इस लोन को पूरा भरने के बाद आपको और ज्यादा अमाउंट का कैश लोन भी आसानी से मिल सकता है।
इस ऐप का एक और फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम हर महीने थोड़े थोड़े पैसे सेव करके अपने घर में, अपनी अलमीरा में या लॉकर में बचा कर रख लेते हैं। पर कितना भी अमाउंट हो, घर में पैसे रखने में आजकल बहुत टेंशन है। एक तो चोरी का डर रहता है और दूसरा फालतू खर्चा भी होता रहता है। ऐसे में इस ऐप में आप छोटी छोटी सेविंग्स करके अपने पैसे को सेफ रखने के साथ साथ बढ़ा भी सकते हैं। मैं तो अपनी मंथली सेविंग्स इस ऐप में डालकर एकदम टेंशन फ्री हूँ। आप भी ट्राई करो। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करके दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ आपने इस ऐप का यूज किस लिए किया। नंबर 6, ब्रायन लारा। ब्रायन लारा क्रिकेट इतिहास का एकमात्र वो नाम है जिन्होंने एक टेस्ट में 400 रन बनाने का कारनामा किया था। उन्होंने अपने देश वेस्ट इंडीज के लिए कई शानदार पारियां खेली हैं, जो आज के उभरते खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन और केस स्टडी के रूप में काम आती हैं। इन्हीं वजहों से वे अपने देश में एक स्टार बनकर रहे और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी अधिक रही। इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी पाने की वजह से हमेशा ही वह बड़े ब्रांड्स के फेवरेट रहे हैं और इसी वजह से उनकी संपत्ति करीब 415 करोड़ रुपए है। नंबर 5, रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के सबसे महान कप्तान माने जाते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां दूसरी टीम सोच भी नहीं सकती। उनकी लोकप्रियता के चलते उन्होंने अपने करियर में कई ब्रांड्स को एंडोर्स किया है, जिस वजह से उनकी संपत्ति 450 करोड़ रुपए है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तो एंडोर्समेंट्स करी ही, साथ ही वह इंडियन टूर्स पर खेलने के कारण इंडिया में भी इतने लोकप्रिय हो गए थे कि कुछ इंडियन कंपनीज ने उन्हें अपनी एंडोर्समेंट्स के लिए चुना। हाल ही में रिकी पॉन्टिंग आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच के रूप में दिखाई दिए थे और इसके लिए भी उनकी फीस बहुत ज्यादा थी। नंबर 4, जैक कैलिस। जैक कैलिस दुनिया के सबसे महान ऑलराउंडर्स में से एक हैं। इनके नाम 25,000 से भी अधिक रन्स और 577 के आसपास टोटल इंटरनेशनल विकेट्स हैं, जो कि इनको अपने आप में सबसे खास बनाता है। इनका करियर सफलताओं से भरा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि इनकी कुल नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए है। इसीलिए ये खिलाड़ी हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर हैं। नंबर 3, विराट कोहली। विराट कोहली इस समय के दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज हैं। उनके आसपास भी शायद ही कोई हो। न केवल रन्स और रिकॉर्ड्स के मामले में, बल्कि ब्रांड एंडोर्स करने के मामले में भी विराट बहुत आगे हैं। उनकी कुल संपत्ति 638 करोड़ रुपए है, जो कि समय के साथ काफी तेजी से बढ़ रही है। विराट का करियर अभी बहुत लंबा है। इस दौरान वे न केवल अपनी कमाई में बल्कि अपने रिकॉर्ड्स में भी कई और कीर्तिमान जरूर जोड़ेंगे। फिलहाल कोहली इंडिया की बड़ी कंपनीज के लिए एंडोर्समेंट्स करते हैं, जिनमें ऑडी, प्यूमा और हीरो मोटरकॉर्प जैसी कंपनीज शामिल हैं। इसके अलावा कोहली को हर साल आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर रिटेन करने के लिए 14 करोड़ रुपीस की फीस भी देती है। इन इनकम्स के अलावा कोहली ने अपने कमाए हुए पैसे को बहुत सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट भी करा है, जहां उन्होंने क्लोथिंग ब्रांड से लेकर जिम चेन्स तक की शुरुआत करी, जो आज उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हो रही हैं। कोहली रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते रहते हैं और इसी कारण उन्होंने मुंबई की कुछ सबसे प्राइम लोकेशंस में प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। नंबर 2, एमएस धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम को नए सिरे से बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी का नाम इस लिस्ट में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धोनी आज भले ही क्रिकेट फील्ड से दूर हो, पर उनका प्रभाव आज भी फैंस पर काफी अधिक है और इसीलिए आज भी वह कई ब्रांड्स के चहीते बने हुए हैं। धोनी की कुल संपत्ति 767 करोड़ रुपए है, जो उनको दुनिया का दूसरा सबसे अमीर क्रिकेटर बनाती है। उनकी कमाई आईपीएल, ब्रांड्स और कई अलग अलग जगहों से होती है। कार और बाइक लवर्स होने के कारण धोनी ने अपने कलेक्शन में कई लिमिटेड कार्स और बाइक शुमार करी और वो देश के कुछ सबसे पहले हमर कार के ओनर्स में से एक थे। जब 2007 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी, तो कैप्टन धोनी को इंडिया के मासेस से काफी प्यार मिला था, जिस कारण उनकी ब्रांड वैल्यू भी काफी बढ़ गई थी। यही ब्रांड वैल्यू 2011 वर्ल्ड कप को जीतने के बाद चौगुनी हो गई और ब्रांड्स और एंडोर्समेंट्स की गिनती तब से रख पाना हमारे लिए तो क्या, उनके मैनेजर के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। नंबर 1, दोस्तों अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है। गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया से संन्यास लेने के कई सालों के बाद भी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर बने हुए हैं। उन्होंने अपने करियर में जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो आज भी लोगों के लिए मिसाल हैं। उनका करियर मेहनत से भरा रहा है और इसका नतीजा ये रहा कि वह करोड़ों दिलों पर राज करने लगे। सचिन तेंदुलकर की कुल संपत्ति 810 करोड़ रुपए के आसपास है, जो उनको दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेटर बनाती है।
उनकी मेन ब्रांड एंडोर्समेंट्स रही हैं बूस्ट, BMW और एडिडास जैसी कंपनीज। सचिन तेंदुलकर की आमदनी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उन्होंने समय समय पर दूसरे स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को देश के लिए मेडल जीतने के अवसर पर नई BMW कार्स भी गिफ्ट करी हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने दुनिया के 10 सबसे अमीर क्रिकेटर्स के बारे में बात करी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।